बिल्कुल जी, आज तक तो हमने सुनी नहीं। 45-46 साल उम्र हमारी भी हो चुकी है, लेकिन मतलब हमने अपनी उम्र में नहीं देखा है। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम तो हम इनका तो पाँव में चरण करते हैं, प्रणाम करते हैं कोटि कोटि। 4 लाख रुपए अपने जेब से, अपने हक की कमाई से वो मैंने रोड बनाई, और आज वो रोड आज भी देखने को मिलती है। कांग्रेस वाले वो भी इनके साथ है, हम साथ रहेंगे। जब हमारे गांव में काम होगा क्या उन्हें साथ रहेंगे। इनकी इतनी बड़ी घोषणा 55 लाख की सौगात के साथ गीताराम गौड़ की ग्राम च्यामा से लाखा मंडल क्षेत्र के लिए एक बड़ी घोषणा। उत्तराखंड सरकार में जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष दर्जाधारी मंत्री राज्य स्तर गीताराम गौड़ ने जौनसार बावड़ दौरे पर लाखा मंडल क्षेत्र के च्यामा पहुंचकर क्षेत्रवासियों को 55 लाख की सौगात बारात घर के रूप में घोषणा कर न मात्र क्षेत्र के लिए अब तक किसी निजी गांव के लिए सबसे बड़ी घोषणा की, बल्कि इस घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा को भी तेज कर दिया है कि जो सौगात 6 बार के विधायक नहीं दे पाए, वो सौगात आज धामी सरकार के उस निर्णय के बाद क्षेत्रवासियों को गीताराम गौड़ ने दी है, जिस निर्णय ने जमीन से जुड़े शिवनगरी लाखा मंडल के एक सामान्य पुजारी के पुत्र को राज्य स्तर के दर्जाधारी मंत्री और जनजातीय सलाहकार परिषद उत्तराखंड से नवाजा है। उत्तराखंड दर्जाधारी मंत्री गीताराम गौड़ ने कहा है कि यह बारात घर उत्तराखंड के आंदोलनकारी रहे पूर्व प्रधान स्वर्गीय श्री सियाराम राणा के नाम से बनाया जाएगा। गीताराम गौड़ ने कहा है कि उनका मकसद कोई चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है, भारतीय जनता पार्टी और संगठन को मजबूत करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद भाजपा के कमल को चक्राता में मजबूत करना है, जिसके लिए गीताराम गौड़ ने इस आयोजन में पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं से भाजपा को मजबूत करने का भी आग्रह किया है। यह कार्यक्रम ग्राम च्यामा से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुल्तान सिंह के द्वारा गीताराम गौड़ को प्रदेश सरकार द्वारा दर्जाधारी दायित्व मिलने पर आयोजित किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे गीताराम गौड़ ने कहा है कि हमें आप सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग की आवश्यकता है, और क्षेत्रवासियों का सहयोग यदि मिलता रहा तो लाखा मंडल क्षेत्र और जौनसार बावड़ के चौमुखी विकास के लिए वो दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद दूर कर एकजुट होकर काम करने का भी आग्रह करता हूं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे आसपास के लोगों ने भी गीताराम गौड़ के इस निर्णय की प्रशंसा करते हुए स्पष्ट कहा है कि वो उस नेता के साथ खड़े रहेंगे जो उनके क्षेत्र के विकास के लिए धरातल पर कार्य करेगा। इस दौरान गीताराम गौड़ के साथ उनके निजी सचिव दीवान राणा, आयोग के सम्मानित सदस्य सरदार सिंह चौहान, प्रगतिशील बागवान विजय सिंह चौहान, शूरवीर डोभाल, लालकुआं से भाजपा नेता ललित आर्य के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। चक्राता से डीसीपी न्यूज के लिए खास रिपोर्ट। च्यामा में पहुंचकर आपने एक बड़ी घोषणा भी कर दी और 5 लाख पब्लिक डिमांड पर और भी बढ़ा दी है। लेकिन जब आपने वादा किया है, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कितने समय में ये धरातल पर उतरेगा? डीसीपी न्यूज का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, पुनः बारंबार स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की कृपा से 2 करोड़ रुपए के मैंने 10 काम स्वीकृत करे थे, जिनका शासनादेश भी हो गया है और जिनकी आपने देखा होगा वीडियो साहब यहाँ पर आए हैं, ऑर्डर यहाँ पर आ चुका है। अब उसका आवंटन था 10 योजनाओं को 2 करोड़ की सीमा पर करना था। जब वो स्वीकृत हुई 10 योजनाएं 2 करोड़ की सीमा में, लेकिन जब हमने देखा गांव के छोटे छोटे काम है तो 9 काम हमने 15-15 लाख में आवंटन कर दिए। वो विभिन्न ग्राम पंचायतों की योजनाएं। अब यहाँ की भी एक 10वीं योजना थी, उसमें टीन शेड था, लेकिन अब यहाँ के ग्रामीणों से बारंबार जो मेरा लगाव है और डिमांड थी कि इस गांव में एक बड़ा वृद्ध रूप से बारात घर और टीन शेड होना चाहिए, तो हमारी कई दौर की चर्चा हुई। फिर इन्होंने कहा फिर कि यहाँ पर अगर आप बारात घर दे देंगे तो ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और ये डिमांड आज तक किसी ने पूरी नहीं की। तो मुझे भी लगा, तो वो जो हमारे पास 55 बचा हुआ है 2 करोड़ में से 1.35 हमारा 9 में चलेगा, 15 की, और 25 के एक खारसी में योजना हुई, 25 की खारसी में और बाकी 15 की योजना है। तो जो 55 बचा हुआ है वो हमने भाई साहब को दे दी।
इससे पूर्व भी कहीं ना कहीं जो रोड को कनेक्ट करने का आपने काम किया है, इस गाता च्यामा को शायद कांडी गाता च्यामा जो ये 3 गांव है इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का काम मैं विजय सिंह जी को कहना चाहता हूं कि आज वो खुशी में झूमे भूल गए। जब यहाँ 2014 में चुनाव था तो यहाँ इतना बड़ा मलबा, इनकी जो स्वयं के प्रयास से सड़क जो दबी हुई थी उसको भी खुदवाने का काम और उसको साफ करने का काम यदि किसी ने किया तो मैंने किया। यहाँ पर भी सुल्तान भाई और चामा के लोग बैठे हैं, यदि इस रोड को भी साफ करने का काम यदि किसी ने किया तो मैंने किया। और उसके बाद में लोकसभा चुनाव में जब आया तो कांडी के ऐसे युवाओं ने मुझे घेर लिया, लाखीराम जी और क्योंकि वो एक टॉप में गांव है और वहां अलग से कोई योजना कांडी पुल के से वो पैदल रास्ता था, लेकिन यहाँ युवाओं ने मुझे घेर दिया। उन्होंने बोला भैया नेता भी आप हैं, वोट भी हम भाजपा में आप मांगते हैं भाजपा के लिए, तो आप ये बताइए हमारा मंदिर है और हम उस मंदिर के पुरोहित हैं, तो ये मंदिर कैसे बनेगा? 1 ईंट 15 रुपए की पड़ेगी या 20 रुपए की पड़ेगी। तो मुझे भी लगा, तो बोला आप इसको कर दीजिए। मैंने उस समय सोचा कि मैं इसको किसी योजना से कर दूंगा, लेकिन मेरी ड्यूटी लोकसभा चुनाव में हिमाचल में लग गई। किन्नौर, क्योंकि मैं जनजाति मोर्चे का प्रदेश महामंत्री था, तो किन्नौर जिले में मुझे चुनाव सहायक के रूप में भेज दिया गया। तो यहाँ से लगातार इनके फोन आए और मैं कह सकता हूँ भोलेनाथ के आशीर्वाद से, माँ काली की ठाती माटी में, कांडी की काली माई के सामने, कि मैंने 4.5 लाख रुपए अपने जेब से, अपने हक की कमाई से वो मैंने रोड बनाई और आज वो रोड आज भी देखने को मिलती है। मैं जानने की कोशिश करूंगा साकार भी यार, उसी के परिप्रेक्ष्य में शायद एक आपने दावत भी रख दी है यहाँ पे, क्या लग रहा है आगे भी, क्योंकि जो क्षेत्र के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं नेताओं के साथ खड़ा भी रहना पड़ेगा और तभी शायद नेता भी उनके लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आपको क्या उम्मीद है आगे कहीं ना कहीं जो इस तरह की योजना उसका और लाभ मिलेगा? हमें तो जी यही हुई ना, गाता चामा कांडी से गौड़ जी के साथ, चाहे कांग्रेसी है चाहे बीजेपी वाले तो है ही है, जो कांग्रेस वाले वो भी इनके साथ है। दूसरी बार इनका चुनाव था तो कम से कम 180-85 वोट आगे चले कांडी चामा गाता से, और हमारा 85 वोट का वो आंकड़ा आगे और बढ़ने की उम्मीद है। और भी जब काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, 200 भी जाएगा, 300 भी जा सकता है ना। तो उम्मीद है आगे बढ़ने की? उम्मीद बिल्कुल है, क्यों नहीं? आप साथ रहेंगे? सब साथ रहेंगे, जब हमारे गांव में काम होगा क्यों नहीं साथ रहेंगे। इससे पहले इतनी बड़ी घोषणा किसी नेता ने की थी? नहीं थी, मुख्यमंत्री ने नहीं की है। आज तक मुख्यमंत्री ने नहीं की इतनी बड़ी घोषणा हमारे 3 गांव में। आज जो गौड़ जी ने घोषणा की है, क्योंकि ये भी चर्चा हो रही है कि 55 लाख रुपए की घोषणा क्षेत्र में किसी नेता ने अभी तक नहीं किया, क्योंकि कई सारे नेता विधानसभा चक्राता से भी रहे हैं। क्या इस जानकारी को आप दुरुस्त करेंगे? बिल्कुल जी, आज तक तो हमने सुनी नहीं। 45-46 साल उम्र हमारी भी हो चुकी है, लेकिन मतलब हमने अपनी उम्र में नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम तो नहीं, क्योंकि स्पेशली जब बात आती है, क्योंकि क्षेत्र में ये एक इमोशनल का विषय भी हो जाता है, कई सारे लोग भावनात्मक भी हो जाते हैं जब क्षेत्र में इस तरीके की घोषणा 24 साल की उत्तराखंड में नहीं होती है और 24-25वें साल इस उत्तराखंड को लग चुकी है और आज ये घोषणा होती है, तो वाकई में एक सोचने वाला विषय भी है। मेरे साथ बागवान बंधु है, फिर से आज तो आपके गाँव के बहुत करीब भी पहुंचे हैं, तो फिर से मुझे लग रहा है कि इमोशनल है लोग, पर इतनी बड़ी घोषणा के बाद आगे इसको इम्प्लीमेंट करने की संभावना है या नेता अक्सर घोषणा ही करते हैं ना? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब कुछ विधायक नहीं थे, कोई मंत्री नहीं थे, तब इन्होंने जो घोषणा करी है वो धरातल में उतरी है। अब तो पूर्ण विश्वास है कि जो घोषणा करी होगी, और मैं अपने कांडी चामा गाता के ग्राम पंचायत से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे नेता का सपोर्ट करें और इनसे जुड़े। हमें योजना तो मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, योजना तो मिलेगी, मान सम्मान। कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि अभी गौड़ जी है, अभी धरातल पे अगर काम आएगा, तो मैंने पहले भी कहा था कि मतलब इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब लोग बाग खुद ब खुद जाएंगे इनके पास। क्यों कि हर आज इमोशनल कोई नहीं होता है। मैं नहीं मानता कि हम इमोशनल हो जाएंगे तब गौड़ जी के साथ जुड़ेंगे, नहीं, इनका काम बोलेगा तो जनता जुड़ेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जैसे जैसे काम करते रहेंगे जनता इनके साथ जुड़ते रहेगी, ये मैं विश्वास है। और ऐसे मैं सुरगुण महाराज से भी प्रार्थना करता हूं कि जब ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में होंगे तो इनका भविष्य उज्जवल जरूर होगा। भविष्य उज्जवल जरूर होगा, कई सारी उम्मीदें हैं। और मैं बता दूं फिर से कि 55 लाख रुपए की घोषणा हुई है, कितने समय में वो धरातल पर उतर पाएगी ये देखने वाला विषय होगा, और उस पर भी नजर डालेंगे। उस वक्त भी एक फीता काटने की परंपरा नेताओं की रहती है कि जितनी जल्दी वो दिन आता है। लेकिन सोचने वाला विषय यही है कि 24 साल में पहली बार 55 लाख रुपए की घोषणा हुई है इस छोटे से गांव के लिए, और इस क्षेत्र में एक पॉजिटिव जरूर एक माहौल जाएगा
उन नेताओं तक भी शायद एक मैसेज उन नेताओं तक भी पहुंचेगा जिन्होंने राज तो बार बार किया है, लेकिन शायद जो काम आज इन्होंने किया है वो नहीं कर पाए हैं। मुख्यमंत्री घोषणा में शायद 2 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, उसको कहीं ना कहीं डिवाइड करने थे, तो क्योंकि डिवाइड करने का कार्यकर्ताओं में एक असमंजस की स्थिति भी रहती है, कोई नाराज ना होता है, तो उसको भी एक बड़े ही सभ्य तरीके से डिवाइड किया है और उसी का एक हिस्सा जो 55 लाख रुपए का जो इन्होंने समर्पित किया है इस चामा गांव के लिए, वो आज कहीं ना कहीं इन्होंने घोषणा की है। आज ये देखने वाला विषय होगा कि कब तक वो धरातल पर उतर पाएगा। बारात घर शायद बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक घोषणा हुई है कि किस नाम से बनेगा। पूर्व प्रधान का कोई जिक्र कर रहे थे, आप उन प्रधान से किस तरीके से ताल्लुक रखते हैं? ये तो अब हमारे साथ माननीय मंत्री जी जाने कि भाई किसके नाम से करें, हम तो खुश है, जैसे की इच्छा होगी उनकी इस तरीके से कर लें तो हम खुश है। जिन्होंने पैसा देना है जो खर्च हमने करना है, नाम अब जिस दिन उसकी प्लेट हो जाएगा उस दिन शिलान्यास होगा, उस दिन हमारे साथ जो है माननीय। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधान के नाम से होगा। मैं पूछ ये रहा था कि पूर्व प्रधान शायद आपके घर से थे या बड़े भाई थे? मेरा भाई था, उन्हीं के नाम से बनने जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि उनकी आत्मा को भी शायद आज एक संतुष्टि होगी कि उनके क्षेत्र का ऐसा युवा नेता जो उनके नाम से सबका आशीर्वाद है, गाँव वालों का भी है, आप लोगों का भी, हमारे माननीय गीताराम जी का भी, जो इस तरीके से कर सकते हैं, उनका नाम उमर कर सकते हैं, तो हम उनका तो पाँव में चरण करते हैं, प्रणाम करते हैं कोटि कोटि। थैंक यू।